हेलो एवरीवन। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस बुक का। ये है सुधा मूर्ति की ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज। तो इस बुक के अंदर क्या क्या है, स्टोरीज कैसी हैं, आपको लेनी चाहिए या नहीं, किस एज के बच्चों के लिए किस तरह से काम करेगी, सारी चीजें जानेंगे आज की वीडियो में। सो सुधा मूर्ति की ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज, एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर है बहुत सारी स्टोरीज। तो ऐसा होता है कि एक ग्रैंड मदर है, उनके पास उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आए हुए हैं गर्मियों की छुट्टियों में, और वो बैठाकर सारे बच्चों को टाइम टू टाइम कुछ कुछ कहानियां सुनाती हैं, और वो सारी ही कहानियों का कलेक्शन है इस बुक के अंदर। ये जो बुक है ये आपको भी एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप पर ले जाएगी, बिकॉज हमें भी वो सारा टाइम याद आ जाता है इसको पढ़ते हुए, इसको पढ़ाते हुए, कि हाँ जब हम छोटे हुआ करते थे हमारी दादी नानी कैसे हमारे लिए भी कहानियां पढ़ती थी। तो एक तरह से इट्स अ नॉस्टैल्जिया ट्रिप फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो। प्लस इसके अंदर जितनी भी स्टोरीज हैं सबके एंड में आपको एक मॉरल भी मिल जाता है। सो सिंपल लैंग्वेज है, हर एक स्टोरी के अंदर एक मॉरल मिल जाता है। इलस्ट्रेशन इसके बहुत ही क्यूट है। वेट लेट मी शो यू। सो आई शो यू सम इलस्ट्रेशंस। ये देखो कितनी क्यूट सी पिक्चर है, राइट। मेरा बेटा जब भी कोई स्टोरी पर आता था सबसे पहले वो पेजेस टर्न करके देखता था कि इसमें पिक्चर्स क्या बने हुए हैं। ये देखिए। तो इस तरह के जो इलस्ट्रेशन है काफी एंगेजिंग है, काफी क्यूट है, तो बच्चे को वो कहीं ना कहीं बॉन्ड करके रखते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किस एज के बच्चों के लिए ये कैसे वर्क करेगी। अगर आपका बच्चा है 5 to 7 years ऑफ एज, तो ऐसा हो सकता है कि आपको उसे पढ़कर सुनानी पड़े। तो इवन द पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स, ऑल ऑफ देम कैन सिट विद द चाइल्ड, और फिर एक अपना जो मी टाइम, जो वी टाइम होता है, वो आप बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हो। सो इट्स अ गुड बुक फॉर बॉन्डिंग, क्योंकि जब ग्रैंड पेरेंट्स इसको रीड अलाउड करते हैं तो बच्चे सुनते हैं ध्यान से, वो एक बॉन्ड बनाते हैं। हम लोग भी अगर बच्चों के लिए रीड कर रहे हैं तो वी ऑल्सो मेक दैट बॉन्ड, वी ऑल्सो गो टू दैट नॉस्टैल्जिक ट्रिप, कि हम भी अपने बचपन में चले जाते हैं, तो वो एक मजा आता है इस बुक को पढ़ने में। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा 8 to 10 years ऑफ एज, उस टाइम पर भी आप बच्चे को एक बुक इंडिपेंडेंटली रीड करने के लिए दे सकते हो। जब भी बच्चे इंडिपेंडेंटली बुक्स को रीड करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और वोकेबलरी तो एनी वे बढ़ ही रही है, चाहे वो बुक्स रीड कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हैं, मैगजीन्स, एनीथिंग। सो यस, वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुक बहुत अच्छी है। और अगर आपका बच्चा है 10 साल से ऊपर का, तो आपका बच्चा इस वक्त ये चाहता होगा कि आप उसकी बातें सुने। जैसे कि मेरा बेटा यही चाहता है, हमेशा उसको लगता है कि बस जो वो बोल रहा है मैं सुनती जाऊँ, जितना ज्ञान वो मुझे दे रहा है मैं सुनती जाऊँ। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव द बुक टू योर चाइल्ड कि अब आप इसे रीड करो, देन यू कैन टेल मी द स्टोरीज, तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर योर बॉन्डिंग टाइम। यू कैन कीप अ बुक एट योर बेड साइड, तो यस जब भी सोने लगे उसके पहले आप लोग 10 मिनट निकालिए, बुक को रीड कीजिए। इससे तो ये होगा कि बच्चों की रीडिंग हैबिट एक डेवलप हो जाती है कि अच्छा अब मुझे सोने से पहले बुक्स को रीड करना है। प्लस यू ऑल्सो गेट टाइम ऑफ स्क्रीन की, चलो बच्चे के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। सो इट्स अ गुड थिंग कि आप बच्चे के साथ बॉन्ड बनाएं, आप भी अपने मेमोरीज में चले जाएं, बैक टू द मेमोरी लेन, और आपका भी थोड़ा स्क्रीन टाइम कम हो जाए। सो उसके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है। अब जानते हैं कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स। वैसे तो मुझे लगता है कि किसी भी बुक के कोई कॉन्स नहीं होते हैं एज सच, और इस तरह की बुक्स के तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बट यस दोनों तरफ की बातें बताना मेरा फर्ज है। तो सबसे पहले प्रोज के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज इसकी बहुत ही सिंपल है, एकदम ही सिंपल नहीं है, यस लाइक मीडियम है, ना ही बहुत ही इजी है ना ही बहुत डिफिकल्ट है। सो इट्स अ काइंड ऑफ गुड रीड। प्लस इलस्ट्रेशंस है तो बच्चों को एंगेज करके रखते हैं। हर एक स्टोरी के एंड में आपको एक मॉरल मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर हम इस तरह की चीजें कैसे इनकलकेट करें, राइट। बच्चे इन चीजों से ज्यादा सीखते हैं। अगर आप डायरेक्टली जाकर ये बताओगे ना कि बेटा तुम्हें ऐसे नहीं करना है, उसको नहीं समझ में आएगा। बट किसी स्टोरी के थ्रू, किसी मूवी के थ्रू, या किसी और मैसेज, किसी और चैनल के थ्रू अगर हम बच्चों को कुछ चीज बताएंगे ना, बहुत जल्दी वो लोग ग्रास्प कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। स्टोरीज की लेंथ जो है वो शॉर्ट है। सो ऐसा नहीं होता है कि बहुत लेंदी सी स्टोरी है तो बच्चे को आप हुक करके नहीं रख सकते हो इतनी देर, यू नो दैट बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है वो कम ही होता है। तो छोटी सी स्टोरी है तो वहीं खत्म हो जाती है, बच्चों का अटेंशन बना रहता है। चलिए अब कॉन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यही है कि हमें पता है बच्चे इतना जज नहीं कर पाते हैं, बट वी नो कि हाँ वो जो स्टोरी है ये एक मॉरल उस पॉइंट पर, मॉरल पॉइंट पर खत्म होने वाली है, पॉजिटिव नोट पर खत्म होगी। तो इट्स काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल कि अच्छा अब इसके अंदर ये होने वाला है। दूसरी चीज ये कि अगर आपके बच्चे को एक्शन और फैंटेसी और इस तरह की बुक ज्यादा पसंद है तो इसमें इंटरेस्ट ऐसा हो सकता है कि कम आएगा। बट आई विल सजेस्ट कि स्टार्टिंग में जब आपका बच्चा बुक्स रीड करना स्टार्ट ही कर रहा है तब आपको कुछ ऑप्शंस उनको देने चाहिए, और फिर जिस भी
इंटरेस्ट में आपको लग रहा है कि बच्चा मेरा इस वाले जॉनर की बुक्स को ज़्यादा पसंद कर रहा है, तब आप वो बुक्स का और भी ज़्यादा एक्सपोजर अपने बच्चे को दे सकते हैं। सो आई होप कि ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं, अब आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। परचेज लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आसानी से इसे ले सकते हैं। एमआरपी है इसका 250 रुपीज़, बट अमेजोन पर आई थिंक ये और आपको एमआरपी से तो कम में ही मिल जाती है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर था तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।